सो जय हिंद लेडीज एंड जेंटलमैन, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द न्यू करंट अफेयर सीरीज। आज की करंट अफेयर सीरीज काफ़ी अच्छी होने वाली है। तो क्या आपको पता है कि जो बजट आता है किस, जैसे राजस्थान को ज़्यादा मिल गया, यूपी को कम मिल गया, तमिलनाडु को, जो सदर्न स्टेट को, उनको कम मिल गया, ये कैसे डिसाइड होता है? किस बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कि इस स्टेट को ज़्यादा मिलना चाहिए, इसको कम मिलना चाहिए? अगर नहीं पता है तो डेट इज दिस वीडियो इज फॉर यू, इन्फॉर्मेटिव वीडियो फॉर यू। सो आई विल डिस्कस एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग वेयर यू हैव टू डू नीड। ठीक है, तो बात करें कि बजट 2026-2027 जो आया है फाइनेंशियल कमीशन के द्वारा। सो एक टर्म आता है जिसे बोलते हैं हम टैक्स डिवोल्यूशन। टैक्स डिवोल्यूशन, सो इस पे फोकस करते हैं, इस पे देखते हैं कि जो गवर्नमेंट है, जैसे फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट के पास 100 रुपीज़ है। फॉर एग्जांपल आई वांट टू गिव एग्जांपल ताकि ये आपको अच्छे से क्लियर हो। 100 रुपये हैं तो 41%, 100 रुपये का 41% तो जाएगा स्टेट गवर्नमेंट के लिए, और बट 59% जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए। उसमें से भी जो ग्रांट है और स्कीम्स हैं वो स्टेट के लिए भी चली जाती है। तो ये सारा है। तो इसमें स्टेट गवर्नमेंट में 15th जो फाइनेंशियल कमीशन है वो 41 ही रखा, और 16th फाइनेंशियल कमीशन है उन्होंने भी 41% स्टेट के लिए रखा। ठीक है, अब बात करें कि जो वर्टिकल टैक्स डिवोल्यूशन है उसमें तो कोई चेंज नहीं हुआ, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। जो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को जो पैसा देती है उसमें कोई चेंज नहीं आया। लेकिन जो हॉरिजेंटल डिवोल्यूशन हुआ है, टैक्स डिवोल्यूशन हुआ है, उसमें काफ़ी सारा चेंज है। उसमें हम देखते हैं ये क्या चीज़ होती है। ठीक है, तो 41% जो हॉरिजेंटल टैक्स डिवोल्यूशन हुआ है, बात करते हैं कि हॉरिजेंटल टैक्स डिवोल्यूशन को अच्छे से समझते हैं क्योंकि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो हॉरिजेंटल टैक्स डिवोल्यूशन के कुछ क्राइटेरिया है। अब क्या क्या क्राइटेरिया है उसमें हम डिस्कस करते हैं। क्राइटेरिया नंबर 1 पॉपुलेशन, दूसरा एरिया, तीसरा पॉवर्टी, चौथा फॉरेस्ट, पांचवा कंट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी जो अभी अभी ऐड हुए हैं जो, और डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस एंड टैक्स फोर्स। ये 7 चीज हैं जो काफी इंपॉर्टेंट हैं। उसी इन्हीं के बेसिस पे डिसाइड किया जाता है कि किस बजट को स्टेट गवर्नमेंट के लिए देना है, किसको नहीं देना। तो 15th फाइनेंशियल कमीशन हुआ होता है और 16th फाइनेंशियल कमीशन, उसको कंपेयर करते हैं। ठीक है, बात करें पॉपुलेशन, पॉपुलेशन को जो 15% था ना उसको बढ़ा के 2.5% बढ़ा के 17.5% कर दिया गया है। उसकी बेसिस पे उसका वेटेज इतना कर दिया है। बात करें एरिया वाइज पहले 15% था, लेकिन 16th जो है उसको 10% कर दिया गया है। जो बिगेस्ट चेंज देखने को मिला है वो मिला है पॉवर्टी में। वो है कि पहले 45% था, उसे 42.5% कर दिया है, मतलब इसे कम कर दिया गया है। ठीक है, दूसरी बात करें, नेक्स्ट पॉइंट इज फॉरेस्ट, जो जंगल होते हैं, जो जंगल की बेसिस पे भी दी जाती है। पहले 10% था, अभी भी 10% ऑफ जीडीपी पहले नहीं था, पहले कोई कोई मेंशन नहीं था कि ये होना चाहिए, लेकिन इस बार 10% कर दिया गया है। तो इट्स ए बिग रोल, क्योंकि सपोज करो जो कंट्रीब्यूट करती है जो जीडीपी में, उसको तो मिलना चाहिए ना, ताकि और ज़्यादा ग्रो करे। समझ रहे हो? इट्स ए गुड। एंड कमेंट बॉक्स में करना कि ये राइट डिसीजन है क्या, कि जीडीपी की बेसिस पे अपने फाइनेंस को बांटना। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? हाँ, इफ़ यू आर सीरियस कैंडिडेट तो उसे कमेंट बॉक्स पे लिखना कि व्हाट्स योर ओपिनियन। एंड द थिंग इज डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस के बेसिस पे पहले 10% था, उसे 12.5% कर दिया गया है। और अनदर थिंग इज टैक्स फोर्स, जो टैक्स डालते हैं, पहले 2.5% था, लेकिन इस बार कुछ नहीं कर दिया, उसको हटा दिया गया है। तो ये सारा था, जो जैसे फॉर एग्जांपल जो डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस, जो टोटल फर्टिलिटी रेट है वो कम हुआ है। पहले 2.1 था, अब 1.9 हुआ है। सो दिस इज द थिंग। एंड बात करें कि कंट्रीब्यूशन, जो गुजरात और आंध्र प्रदेश इंडस्ट्रियल सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं हमारे इंडिया के जीडीपी के लिए, तो आई थिंक उनको सपोर्ट करना चाहिए। मेरे हिसाब से, मेरे को तो ये लगता है कि हाँ, अच्छा है कि कंट्रीब्यूट से जीडीपी, ताकि जो नहीं कर रहे हैं, कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं, वो थोड़ा पुशअप मिले कि वो और ज़्यादा वर्क करें और अच्छे से वर्क करें। तो इट्स राइट डिसीजन। बट आपका डिसीजन क्या है, आपका ओपिनियन क्या है, वो आप दोगे। सो और बात करें कि साउथ स्टेट्स के जो इश्यू है ना, देखो आई वांट टू डिस्कस एट लास्ट कि साउथ स्टेट्स के इश्यू एग्जैक्टली क्या है। द टू मेन इश्यू दैट आई विल टेल यू, फाइनेंशियल कमीशन है, जो फाइनेंशियल कमीशन है, जो पैसे है वो कम देती है, कम दे रही है। एक्ट के द्वारा पार्लियामेंट को सीट को कम कर रही है। ये दो इश्यू हैं और ये मेजर इश्यू हैं, क्योंकि साउथ स्टेट इज ऑल्सो आवर पार्ट, इंडिया का पार्ट है, वो भी एक इंडिया का पार्ट है। अगर हम इस तरह से पार्शलिटी करेंगे, क्योंकि वी आर डूइंग जस्ट बिकॉज ऑफ द दिल्ली इज नियरली अबाउट टू नदर्न इंडिया ओनली, दैट्स वाई इट इज ए कैपिटल ऑफ इंडिया। दिस इज नॉट राइट, बिकॉज द होल इंडिया, वी कैन से दैट अखंड भारत हमने देखा था,
तो ये है ना, ये तो सदर्न इंडिया को हम पार्शली डिसएग्री कर देते हैं या पार्शली या नेगलेक्ट कर देते हैं, तो ये आई थिंक मेरे हिसाब से तो नहीं करना चाहिए। दैट कि इट्स रियली इम्पोर्टेंट कि हमें वी शुड प्रायोरिटाइज ऑफ द सदर्न स्टेट, बिकॉज सदर्न स्टेट आर ग्रोइंग डे बाय डे। वी शुड लर्न फ्रॉम अनदर स्टेट, फ्रॉम द सदर्न स्टेट। हमें सदर्न स्टेट से सीखना चाहिए कि हाउ दे आर वर्किंग एंड व्हाट देयर पॉलिसीज एंड व्हाट देयर पॉलिसी दे आर यूजिंग एंड व्हाट द इम्पोर्टेंट इम्प्लीमेंटेशन फैक्टर। की सबसे बड़ी चीज़ तो ये होती है ना कि लॉ तो बना लिया, आपने इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया, वो सारा हो रहा है। और जो फर्स्ट स्टेट बना है, आई डोंट रिमाइंड, बट फर्स्ट स्टेट जिसने सोशल मीडिया को बैन कर दिया गया है, अभी बैन कर दिया, तो वो साउथ से ही है। दे आर ग्रोइंग, बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं साउथ। सो इतना भी तो बेर भी नहीं दिखानी चाहिए कि साउथ की कि आप कुछ नहीं हो। दे आर एवरीथिंग, दे आर डूइंग बैड। सो दिस इज द इशू, आई थिंक दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। I hope you got it my point and give your opinion that I will tell you earlier. So Jai.